अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामईन किराम व नाज़रीन हज़रात, उम्मीद है आप सभी अहबाब खैरियत से होंगे। अभी गुज़िश्ता कल आप लोगों ने हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और नाम नहाद शायर शब्बीर बरकाती और इल्म दीन से बईद कफ़ील अंबर के दरमियान जो गुफ्तो शुनीद हुई, जो बहस व मुबाहिसा हुआ, वो शायद आप लोगों ने अपनी माथे की निगाहों से सुना होगा और देखा भी होगा। आज से बरसों पहले आप अपने बैक की ज़िंदगी में जाएं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे हम उम्र साथी हैं, उन्होंने भी अपने बचपने में देखा होगा कि जब मिंबर रसूल को सजाया जाता था और जब मिंबर रसूल पर उलमाए किराम जलवा अफरोज़ होते थे, मुफ्तियान निज़ाम और बड़े बड़े उलमाए किराम जब जलवा अफरोज़ हुआ करते थे तो बड़े ही बाअदब अंदाज में हाजिर होते और बड़े ही बाअदब तरीके से बैठा करते थे। स्टेजों का माहौल इस तरीके से हुआ करता था कि अवाम उलमाए किराम के बयान को सुनने के बाद जो मुतासिर होती थी, उससे कहीं ज़्यादा उलमाए किराम की मोहब्बत, उनके खुलूस और उनके बैठने का और उनके अदब का जो तरीक़ा होता था, उसको देख करके अवाम बहुत मुतासिर हुआ करती थी। लेकिन आज स्टेजों का क्या हाल हो चुका है, ये आप लोगों के और हम सब के निगाहों से ओझल नहीं है, बल्कि हमारे और आपके माथे की निगाहों के सामने है। हमारे उलमाए किराम को, जो मुल्क के किसी भी आलिम दीन को, किसी भी मुफ्ती साहब को जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो उनके नाम से भीड़ जमा करने के लिए उनको नहीं बुलाया जाता है। उनका नाम जो इश्तिहार में दिया जाता है इसलिए नहीं दिया जाता है कि फ़ला मुफ्ती साहब का, फ़ला आलिम साहब का, फ़ला मुहद्दिस साहब का, फ़ला मुफक्किर साहब का, फ़ला मुनाजिर साहब का नाम डालेंगे, फ़ला शायर साहब का नाम डालेंगे तो इनकी वजह से भीड़ इकट्ठा होगी, इसलिए नाम नहीं डाला जाता है। लेकिन लोग आज जो है इसीलिए नाम डाल रहे हैं कि इनके नामों से भीड़ इकट्ठा हो। अज़ीज़ान वक़ार, अगर उलमा के नामों को इसलिए डाला जाए कि भीड़ इकट्ठा हो तो ये आपकी कुर्बानियाँ, आपके पैसों की कुर्बानियाँ, आपका वक्त देना, ये सब ज़ाया है, किसी काम का नहीं है, इसका कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। और अगर आपने इस नीयत से बुलाया है कि मैं फ़ला आलिम साहब को, फ़ला मुफ्ती साहब को बुला रहा हूँ, वो आएंगे, कुछ अच्छे और बेहतरीन बयानात देंगे जिनके ज़रिए से हम सुनेंगे, हमारी कौम सुनेगी, हमारे लोग सुनेंगे, जो प्रोग्राम में आएंगे वो सुनेंगे और वो अपने अंदर सुधार लाएंगे, अगर इस नीयत से अगर आप नाम को डाल रहे हैं तो आपको उसका बेहतरीन सवाब भी मिलेगा। और यही नीयत ही होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी नीयत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हमारी और आपकी ये नीयत है कि हमने फ़ला आलिम साहब को, फ़ला मुफ्ती साहब को बुलाया है कि वो हमारी इस्लाह करें, हमारे कौम की इस्लाह करें, तो अगर वो उलमाए किराम व मुफ्तियान निज़ाम अगर कुछ भी गलत होते हुए, चाहे वो स्टेज के ज़रिए से, चाहे वो अवाम के ज़रिए से, अगर कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और अगर उसकी इस्लाह कर रहे हैं तो भाई उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें मानना चाहिए। हमारे बुजुर्गान दीन जब पहले स्टेजों पर जलवा अफरोज़ हुआ करते थे और कभी किसी किस्म की कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी लग़ज़िश अगर पाया जाया करते थे तो उसी स्टेज पर जब वो तकरीर के लिए रौनक अफरोज़ होते तो उसी वक्त उनकी इस्लाह कर दिया करते थे। और रही बात हुज़ूर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की, तो कई बार उन्होंने अपने तकरीर में मुतनब्बा किया है, कई बार तंबीह की है कि इस तरीके से नात ख़्वानी नहीं होनी चाहिए। और ये मुफ्ती साहब क़िबला ने तो बयान किया ही किया है
कई उलमाए किराम, बेशुमार उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने इस चीज़ को लेकर सख्ती से मना किया कि इस तरीके से नात ख्वानी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से स्टेज की इज्जत को पामाल नहीं करना चाहिए, इस तरीके से उलमा की इज्जतों को नहीं उछालना चाहिए। अरे भाई, नात पढ़ो, हुजूर की शान में नात पढ़ो तो अदब के साथ पढ़ो, बाअदब होकर पढ़ो, सहाबा की शान में पढ़ो, ठीक है, कुछ किसी भी बुजुर्गान दीन की शान में पढ़ो, बाअदब होकर पढ़ो, एक तरीके से पढ़ो। अगर नहीं मालूम है तो अपने बुजुर्गों के जो है दामन से वाबस्ता हो, आप उलमाए किराम के दामन से वाबस्ता हो, उनसे पूछो, उनसे तौर तरीका हासिल करो। आज क्या बना रखा है स्टेजों का हाल। मैं हुजूर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के जुरात को सलाम पेश करता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ, और मैं दिल की अता गहराइयों से दुआ गो हूँ कि मौला करीम उन्हें सलामत रखे और उम्र खिज़र अता फरमाए। और शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर साहब, इन दोनों साहिबान को अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए। जनाब शब्बीर बरकाती साहब क़िबला और जनाब कफ़ील अंबर साहब क़िबला, आप अगर अपने इल्म का मुहासबा करें तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के आप जूती के बराबर भी नहीं है, एक जूती के भी बराबर नहीं है। दोनों जूतियों को साइड रखो, एक जूती के भी बराबर नहीं है। आपसे ज़्यादा, आपसे कई हज़ार गुना ज़्यादा वो कौम की इस्लाह कर रहे हैं, दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते उलमाए किराम की इज्जत करना सीखो, उलमाए किराम के दामन से वाबस्ता हो। और मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए और अपने इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम नाज़रीन से कहना चाहूँगा, शब्बीर बरकाती हो या कफ़ील अंबर हो या कोई भी इस तरीके का नात ख़्वां हो, अगर वो स्टेज की इज़्ज़त को और उसके आबरू को, उलमा के आबरू और उलमा की इज़्ज़त को अगर वो पामाल करता है तो उसे सख्ती के साथ बायकाट किया जाए, उसे कभी अपने मजलिसों में, अपनी प्रोग्रामों में कभी ना इन्वाइट किया जाए। नौजवानों, समझो, हालात को समझो, वक्त को समझो। इस तरीके से ऐसे लोगों को कभी अफोर्ड ना करो। ऐसे लोगों को बुलाओ कि जिनको सुनने के बाद में लगे कि हाँ, हम वाकई में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं, वाकई में लगे कि हाँ, ये वाकई में नात ख्वां हैं, हकीकत में नात ख्वां लगे। उनको सुनने के बाद यूँ ना लगे कि कोई गवैया आया था, कोई कव्वाल आया था जो कव्वाली गाकर चला गया, कोई गवैया आया था, कोई गा करके चला गया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अपने अंदर थोड़ी सी समझ लाओ। आप लाखों करोड़ों रुपये स्टेजों पर खर्च करते हो, लाखों रुपये खर्च करते हो, लाखों रुपये लगा करके स्टेज को सजाते हो, महफिलों को सजाते हो, आवाम को इकट्ठा करते हो। उलमाए किराम को मौका दो। आप अगर जलसा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 मुकर्रिर बुलाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा नात ख्वां बुलाएं। 1-2 नात ख्वां ले लीजिए, एक मुकर्रिर ले लीजिए, एक मुकर्रिर बुलाइए। एक ही मुकर्रिर अगर आया और अगर एक ही मुकर्रिर की बातों को सही तरीके से, ढंग से अगर सुन लिया गया, एक ही की बातों को अमल कर लिया गया, तो हमारी कौम और हमारा करना धरना ये सब कामयाब हो जाएगा और हमारी कौम राह रास्त पर आ जाएगी। हज़ारों लोगों की भीड़ लगाने का मतलब कामयाबी नहीं होता है। पोस्टरों में बड़े बड़े लच्छेदार अलकाब से मुलक्कब करके लोगों को लंबे लंबे पोस्टर बना देने से इसको कामयाबी नहीं कहते हैं, इसको कामयाब जलसा नहीं कहते हैं। आप खास जिम्मेदार हजरात को, ऐसे जो वाकई में दीन सुन्नियत का मसलक आला हजरत पर, मसलक अहले सुन्नत पर सच्चाई के साथ रह करके जो दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं, ऐसे मुकर्रिर को बुलाएं, ऐसे नात खान को बुलाएं और उनसे नात खानी सुने और उनसे तकरीर सुने। ऐसे नाजिम को भी बुलाएं। ऐसे इस तरीके से जो बताइए, सीधा बरसरे स्टेज पूरी जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़रिए से किस तरीके से थू हो रही है। कफ़ील अंबर साहब, ज़रा सा होश के नाखून लो आप। हमारा जहाँ तक का मानना है कि जब आपकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी उस वक्त से लेकर के ये दीन और सुन्नियत का काम करते हुए मुफ्ती साहब क़िबला काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आपको कम से कम इतनी तो हया आपके अंदर आनी चाहिए, इतनी तो ज़रा सी शर्म आनी चाहिए कि मैं कैसे मुफ्ती साहब क़िबला को कह रहा हूँ है कि शब्बीर बरकाती आ रहा है तो आपको नहीं आना चाहिए।
अरे एक मर्तबा तन्हाई में बैठकर सोचें, आप किसे कह रहे हैं, किस आलिम दीन को कह रहे हैं आप कोई जो है अवाम में से किसी इंसान को नहीं कह रहे हैं। और बात करते हैं आप इस्लाह की कि इस तरीके से लोगों के सामने बेइज्जत ना किया जाए। अरे भाई कितनी बार इस्लाह की गई है, कितनी बार कहा गया है। मुफ्ती साहब किबला ने तो कहा है, इनके अलावा कई उलमाए किराम ने सख्ती से तंबीह किया है कि भाई इस तरीके से नात ख्वानी ना करो, इस तरीके से ऐसे जो है ऐसे अंदाज ना अपनाओ, अच्छे अंदाज अपनाओ, अच्छे तरीके से नाते पढ़ो जिसको सुनने के बाद लगे कि हाँ कुछ हमें समझ में आया। अल्लाह जाने क्या पढ़ रहे हैं आप, खुद पढ़ रहे हैं, खुद को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, बस खाली नोट की बारिश हो रही है, झकाझक बारिश हो रही है, झकाझक बारिश हो रही है, और इस तरीके से पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को हिला रहे हैं कि अल्लाह जाने ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप पर कोई जिन्नात सवार हो गया है। ये क्या तरीका है? अपने अंदर सुधार लाओ। अल्लाह ने आपको आवाज़ से नवाजा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का बेपनाह एहसान है, शुक्र है रब का, आप शुक्रिया अदा करिए। लेकिन आप ये चाहें या कोई भी अगर ये चाहे कि हम बुज़ुर्गों के शान में गुस्ताखियाँ कर और बुज़ुर्गों की इज्जतों को अपने पैरों तले रौंद करके मैं बड़ा मकाम हासिल कर लूँ, तो इस भूल में मत रहना, इस भूल में ना रहना। कभी तारीख उठाकर देख लो, गुजरे हुए कल को पढ़ लो और गुजरे हुए कल को पढ़कर समझ लो। कभी कोई इंसान बुजुर्गों की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर कभी कोई इज्जत नहीं पाया है, और कभी जिंदगी में आप इज्जत नहीं पाओगे। ना दुनिया में आपको कामयाबी मिलेगी, ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। आपको अल्लाह शऊर दे, अकल दे और उलमाए किराम की इज्जत करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। इस तरीके से किसी भी आलिम दीन और ख़ासकर ऐसे आलिमों के बारे में, ये कौम का दर्द है, ये उनके एक एक अल्फाज, बस इतना जान लो कि उनकी आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे, उनके सीने के जो दर्द है ना, उनके दिल से वो दर्द भरे अल्फाज वो निकल रहे थे। जब मुफ्ती साहब किबला बोल रहे थे, दर्द भरे अल्फाज निकल रहे थे। ये कौम का दर्द है। जिस दिन ये उलमा खामोश हो गए, जिस दिन ये उलमा अगर बोलना बंद कर दिए ना, तो फिर समझ जाना आपकी भी खुद की खैरियत नहीं होगी। जिस दिन ये उलमाए किराम इस्लाह करना बंद कर दिए, उस दिन फिर आपके पीछे भी आवाम पड़ेगी, फिर आपको समझ में आएगा। खुदारा अल्लाह के वास्ते समझो, समझ करके हालात के हिसाब से, मौका महल को देख करके अगर हजरत ने इस्लाह कर दिया तो आपको यह सोचना चाहिए मैं तो उनके एक शागिर्द की तरह हूं। उस्ताद भी अपने बच्चों को डांटता है, समझाता है, बोलता है, तो आप अपने आप को शागिर्द समझ लेते, सरेखम तस्लीम कर लेते कि हुजूर मुझसे गलती हुई, आइंदा इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखूंगा। क्या आपकी इज्जत घट जाती? आपकी इज्जत बढ़ जाती जनाब, आपकी इज्जत बढ़ जाती। पूरी दुनिया देख रही है आपकी हरकतों को। और अगर आपने अपने सर को झुका करके, अपने दिल पर हाथ रख करके और यूं कह दिया होता हुजूर हमसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, वो भी आपको दुआएं देते, स्टेज पर बैठे हुए लोग भी दुआएं देते, मजमे में सारे लोग मौजूद वो भी दुआएं देते, और जो नाजरीन हैं, जो उस वीडियो को लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं, वो सारे लोग आपको दुआएं देते, आपको दुआएं मिलती, आपकी दुनिया भी संवरती और आखिरत भी संवर जाती। बुजुर्गों के सामने झुकने से इज्जत कम नहीं होती, इज्जत बढ़ती है जनाब। एक मर्तबा झुककर तो देखो। हम लाखों सलाम भेजते हैं उनकी इज्जत पर कि माशाअल्लाह उन्होंने आपकी इस्लाह की, और इस बात का शुक्रिया अदा करो दोस्त, शुक्रिया अदा करें कि आज भी हमारे दरमियान ऐसे उलमा हैं जो हमारी गलतियों पर नज़र रखकर और हमारी इस्लाह करने की कोशिशें करते हैं। इसका शुक्रिया अदा करें। और जनाब, इस्लाह वही करता है जो आपका हमदर्द होता है, जो आपको गुनाहों से बचाने के लिए उसके अंदर जो है दर्द होता है, जो कौम की फिक्र करता है, जो कौम का दर्द रखता है, वही लोगों की और वही कौम की इस्लाह करता है। तो खुदारा अभी वक्त है
अभी जिस्म में जान हैं, आप हुजूर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में हाजिर हों और उनसे जो है अपनी गुस्ताखी के लिए माजरत तलब करें और माफ़ी मांगें कि हुजूर हमसे गलती हो गई, और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका अपना जो है एलानिया तौबा करें, ताकि आइंदा कोई भी दूसरा इंसान आपकी इन हरकतों को देखकर वो कॉपी ना कर सके। और आप भी इस चीज़ का अहद करें कि आइंदा हम किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में हम ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। और मेरे दोस्त, बड़े खुशनसीब हो आप, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे उलमाए किराम की सोहबत और ऐसे उलमाए किराम के साथ स्टेज पर बैठने का मौका मिल रहा है कि वो उलमाए किराम आपकी इस्लाह कर रहे हैं। शुक्र करिए आप। और ज़िंदगी में एक बात हमेशा हमारी याद रखना, हमारे तमाम असातिज़े किराम इस जुमले को कहा करते थे कि बेटा पूरी ज़िंदगी में इल्म दीन हासिल करते रहना और इल्म को फैलाते रहना, लेकिन अपने आप को हमेशा तालिबे इल्म समझ करके रखना। कभी अपने आप को जो है मुफक्किर मुहद्दिस ऐसे मत समझना, अपने आप को हमेशा तालिबे इल्म समझना। और जब तालिबे इल्म समझ करके अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे तो आपके और हमारे अंदर बुग़्ज़, कीना, हसद, अनानियत, गुरूर, तकब्बुर ये चीज़ें नहीं रहेंगी। समझे? तालिबे इल्म बन करके रहो, और जब तालिबे इल्म बन करके रहोगे तो ऐसे उलमाए किराम की सोबत में रहोगे, उनकी इस्लाह पाओगे, और उनकी इस्लाह पाने के बाद अगर अपने सरों को झुकाकर उनकी बातों को तस्लीम करोगे, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, और इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, और आने वाले जब दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर हमारी बातों से किसी भी भाई को या ख़ासकर इन दोनों हजरात को अगर ठेस पहुँची हो तो मैं अपनी बातों से माजरत चाहता हूं आपको, लेकिन ये नहीं कि मैं आपसे डर कर, मैं एक आप मोमिन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन बात हक है वो कहनी पड़ेगी। अभी वक्त है, आप हुजूर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में हाजिर हों, उनसे ताइब हों, तो उनकी बारगाह में हाजिर हों और उनसे जो है माफ़ी तलब करें। और इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्गान दीन पहले के भी थे, आज भी बुजुर्गान दीन हैं, आपकी गलतियों को दरगुजर फरमाएंगे और आपको दुआओं से भी नवाजेंगे, और दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ सलामत रखे, मसलक हक्का, मसलक अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हज़रत पर सख्ती के साथ गामजन रहकर ज़िंदगी गुजारने और दीन व सुन्नियत का काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, हमारा चैनल IA अमजदी ऑफिशियल को जो है सपोर्ट करें, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।